हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ करने वाले हैं जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। और क्या उद्देश्य है इस पाठ का। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह स्पष्ट किया है कि इस युग में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की सोच ही बदल जाती है, जबकि कलयुग में ईमानदारी और नेकी तो खत्म ही हो गई है। ऐसा ही कुछ लेखक के साथ हुआ और जिससे उनकी सोच ही बदल गई। तो क्या होता है लेखक के साथ, ये हम पढ़ते हैं पाठ में। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। लेखक क्या कहता है कि मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। जब भी न्यूज़पेपर खोलो तो ऐसी खबरें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, एक दूसरे को सफाई देना कि आजकल ईमानदारी तो रह ही नहीं गई। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और हर व्यक्ति के दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि करते कोई कुछ नहीं है, बस एक दूसरे में दोष निकालते रहते हैं। तो गुणी है कौन अगर सब दोषी हैं तो आगे बढ़ने से पहले बच्चे विलोम शब्द करेंगे आप। सुखी, दुखी, दोष, गुण, ईमानदारी, बेईमानी, शांति, अशांति। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। विवेकानंद और रामतीर्थ या आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय की महान संस्कृति सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदेशों की मिलन भूमि मानव महासमुंदर क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों यानी हमारे महान ऋषियों विद्वानों के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। यानी इतनी थोड़ी बहुत खबरों से कुछ नहीं होता। जो हमारे महान विद्वानों ने भारत का सपना देखा था वो भारत है और रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत और अचंचल गांभीर्य में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है, यानी जिसका अनुकरण किया जाए। ऊपर कितनी तबाही क्यों न मची हो, लेकिन नीचे अभी भी शांत लोग हैं, शांत भारत है। यह सही है कि इन दिनों अशांति का माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। ऊंचाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बात नई नहीं है, पर ऐसी विविधता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई थी। यानी ऐसी विविधता यानी ऐसा भयानक रूप कभी पहले नहीं दिखाई दिया था। आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। वे व्याकुल भाव से कह गए हैं, सीदत साधु साधुता सोचती, खल बिलसद हुल सती खलई है। अर्थात साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकग्रस्त है और जबकि दुष्ट जो है वो मौज कर रहे हैं और दुष्टता आनंद बना रही है। परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के विकास के साथ साथ धन संग्रह की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है वैसा उन दिनों नहीं था। यानी जैसा अब ऐसे चलन जो चल रही है, अभी जो प्रवृत्ति चल रही है धन इकट्ठा करने की, वो उस टाइम नहीं था। खलई का हुलास बेहिसाब बढ़ गया है और उसी अनुपात में बल्कि कुछ अधिक
कुछ अधिक मात्रा में ही साधुता की सोच भी बढ़ी है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी, पर आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह ज्यादातर मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। जो लोगों ने ये अलग से रूल बना रखे हैं, उनकी जो गलती है, उसी के कारण ये ऊपर हम इतना भ्रष्टाचार देख रहे हैं, कुरीतियां देख रहे हैं, बुराइयां देख रहे हैं। यह उसी का नतीजा है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का समाधान करने का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। ऊहापोह, ग्रहण त्याग, संशोधन परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। उथल पुथल भी होती है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट भी बढ़ता है। बहुत सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष बुरी तरह ध्वंस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल हो जाता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते और मनुष्य और बुद्धि के निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त ही होती है। सामयिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं और इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी हम ऐसी कुरीतियों को देखते रहें, बुराइयों को देखते रहें और उन्हें सोचकर दुखी होते रहें, ये भी ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया और उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन को, बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है, यानी बहुत ही बेवकूफ़ी है। ठीक है, भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा स्वयं के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। अब भारतवर्ष ने तो बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे ऐसे कायदे कानून बना रखे हैं जिसमें गरीब लोगों की, जो लाचार लोग हैं, उनकी हर तरीके से मदद की जाए। लेकिन जो ये मदद करने वाले हैं, क्या आप सोच सकते हो क्या उनका मन हमेशा पवित्र रहता है, साफ रहता है? नहीं, कई बार क्या होता है, वो अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और कैसे पैसा कमाया जाए ये सोचने लग जाते हैं। व्यक्तिचित सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और स्वयं को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, वह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। अब शुरू से हम सोचते थे कानून क्या है, एक धर्म ही तो है जो सही और गलत का फैसला करता है, लेकिन अब तो कानून और धर्म में भी बहुत अंतर हो गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु, रूढ़िग्रस्त हैं और वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ वचन बदलो हैं जो आपको याद करने हैं। गड्ढा, गड्ढे, सुविधा, सुविधाएं, परिस्थिति, परिस्थितियाँ।
इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी स्तर में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आध्यात्मिकता यानी भगवान को पाने का जो रास्ता होता है, अध्यात्म का जो रास्ता होता है, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, वह यह साबित करता है कि ऐसी चीज़ों को हमेशा से हम गलत समझते हैं और हमेशा समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, यानी उनकी वैल्यू जो है, प्रतिष्ठा जो है वो कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों को पर्दाफाश करना यानी उनका भेद खोलना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए, कि हम उसका भेद खोल रहे हैं और अपना स्वाद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना और भी बुरी बात है। यानी जिसमें जो अच्छी बात होती है उसको रस लेकर उसे प्यार से और बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए, और जिसकी जो बुराई होती है उसमें रस नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ही बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित हैं जिन्हें उजागर करने से लोगों में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना आती है। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया। यहाँ लेखक अपनी एक बार की घटना बता रहा है। गलती से मैंने 10 रुपए के बदले 100 का नोट दे दिया। टिकट बाबू ने वह नोट रख लिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, यानी बहुत ही प्यार के साथ, सरलता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और कहा, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विशेष संतोष की गरिमा थी, यानी कितना सच्चा आदमी था। चाहता तो वो 90 रुपये अपने पास रख सकता था, लेकिन इस भारत में आज भी ईमानदार लोग हैं जो अपने 90 रुपये, दूसरे के 90 रुपये लेकर शायद रात को नहीं सो पाते, इसीलिए वो वापस देने आया। मैं चकित रह गया, यानी कि हैरान रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, परंतु यही एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। अब दूसरी घटना है ये। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य यानी जहां उन्हें जाना था से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और बस की छत पर एक साइकिल रखी थी, उसे लेकर चलता बना। लोगों ने सोचा कि इन्होंने तो हमें धोखा दे दिया है, कभी ये लुटेरों को ना बुला ले, कभी यहाँ पर डकैती ना करा दे, कभी कंडक्टर मिला हुआ हो, कभी ड्राइवर मिला हुआ हो। इस तरीके से वो क्या करते हैं, सब लोग जो है ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि इसकी हम मार पिटाई करते हैं। ड्राइवर बेचारा बहुत ही परेशान हो चुका था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस को ठीक करने का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा रहे थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। वे लोग कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे खाना और पानी के लिए व्याकुल थे। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। उन्हें लगा कि मौका मिलते ही ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग न जाए। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी तरह
इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसी में हमारी बस का कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इसमें बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। देखा आपने कैसे उन लोगों ने हमारी मदद की। पर जैसा ये संसार बना रखा है, तो क्या सोचा यात्रियों ने कि ये हमें लूट लेंगे, डाकुओं से मिले हुए हैं। लेकिन कैसे कह दूं कि लोगों में दया माया रही ही नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम सतलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं कम नहीं हैं जो लोगों ने अकारण सहायता की है, यानी बिना किसी कारण के लोगों ने सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना ही पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ये पाठ लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे के छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनकी प्रमुख कृतियां अशोक के फूल, कुटज, कल्पता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और हिंदी साहित्य का उद्गम विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के इस साहित्यकार की मृत्यु सन 1979 में हुई थी। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये लेख समझ आया होगा। एक बार फिर से इसे दोहराएंगे और अभ्यास को स्वयं करने का कोशिश करेंगे।